गिरिराज सिंह की यात्रा, अनंत सिंह के ठुमके और दिलीप जायसवाल के कुबोल का वीडियो वायरल हुआ है। जहां जहां लोग देखता है वही करने लगता है। देख छोटे सरकार के धूप का लगेते हथिन। और नीतीश कुमार भी जाके मिले उनके गांव में। त्रिशूल बड़ा बड़का है, जो दिख रहा है बहुत बड़ा है। राजनीति का क्या कहिएगा, चरित्र जान लीजिए। उससे भी गलत कर गए तेजस्वी यादव, से भी गलत कर गए डॉक्टर दिलीप जायसवाल। प्रदेश अध्यक्ष वाला क्लेवर नहीं है, वो बात नहीं। सरकार नाराज हो गई लेकिन निकल गए आज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। गिरिराज सिंह की यात्रा, अनंत सिंह के ठुमके और दिलीप जायसवाल के कुबोल, आज इन्हीं तीन चीज़ों को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बिहार में भूमिहार नेताओं का जलवा रहा आज, खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ ठुमके की चर्चा है तो दूसरे तरफ जो है यात्रा पर संग्राम है। देखिए, बिना भूमिहार का बिहार चल ही नहीं सकता है। बिल्कुल सर, ये तो एकदम तय सही है, इसमें कहीं से दो मत नहीं। अगर चल जाता तो लोग चला लिए रहते। तेजस्वी यादव जो है टू जेड की बात नहीं करते। भले लालू प्रसाद भूमिहार को पीछा छोड़ना चाह रहे हैं और तेजस्वी को दिखाते हैं कि देखो भूमिहार का विकल्प जो है ना कुशवाहा है। प्रयोग भी करिए दिए सर, नहीं लोकसभा में। लेकिन तेजस्वी यादव को भूमिहारों पर भरोसा है, तो न बंटी सिंह को पदाधिकारी पार्टी में बनवा दिए। बंटू सिंह को तो यहाँ देख रहे तेजस्वी यादव भरोसेमंद है भूमिहारों पर। हाँ, 5 को दिए थे विधान परिषद चुनाव में, 5 को टिकट। समीकरण सर जब ए टू जेड का है तो हाँ, मानते हैं कि भूमिहार के बिना जो है राजनीति नहीं की जा सकती बिहार में। और नीतीश कुमार के साथ तो भूमिहारों का शुरू से रहा है समीकरण। ललन सिंह उनके अजीज मित्रों में से हैं, अभी भी सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में। वह सब भी नीतीश कुमार की कृपा से ही है। अब विजय चौधरी को सर भूल जाते हैं। और साये की तरह घूमने वाले संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के गुडबुक के गुड में है। सर, आंख और कान लोग कहता है कि है। वही तो कह रहा है। तो बिना भूमिहार का चल ही नहीं सकता। भाजपा का तो शुरू से रहा है कैलाशपति मिश्र। भूमिहारों ने ही भाजपा को बिहार में मजबूती प्रदान की। तो और ब्राह्मण के कांग्रेस के साथ भी भूमिहारों का देखिए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह है। अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। और वामपंथियों का तो शुरू से किसी को भी देख लीजिए आप, सब भूमिहारे के भरोसे कब्जे में सब, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, यहाँ तक कि माले में भी हमें ब्राह्मण थे विनोद मिश्रा, लेकिन अभी भी ब्राह्मण है दीपंकर भट्टाचार्य। लेकिन वही कहने का है कि भूमिहारों का जो है कि बिना तो बिहार चल ही नहीं सकता, बिहार की सियासत। तो इसलिए भूमिहारों का जलवा तो रहेगा ही राजनीति में, बिहार की राजनीति में, इसको नहीं नकारा जा सकता। श्री बाबू पहले मुख्यमंत्री बने, वो अभी भूमिहार के थे, भूमिहार ही थे। और उन्होंने जो कर दिखाया, हमको नहीं लगता है कि किसी की राज में वह विकास बिहार का हुआ, चाहे जो हो, जो उस समय हो गया, जो उस समय उन्होंने कर दिखाया। तो भूमिहारों का तो जलवा रहेगा ही। तो अब अनंत सिंह जैसे भूमिहार का जलवा रहता है। गाना भी था सर, भूमिहारे से ही ला प्रखंड और जिला। तो अनंत सिंह देखिए जेल से छूटे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार भी जाके मिले उनके गांव में, तो जलवा है ना। गिरिराज सिंह कई बार पार्टी से असंतोष हुआ, उनकी बयानबाजी से पार्टी में नाराजगी फैली, लेकिन जब जब गिरिराज सिंह आक्रामक हुए, पार्टी को उनके जो है बोल से, आचरण से नाराजगी हुई, और पुरस्कार में उनको हमेशा पुरस्कार मिलते रहा।
सब कह रहा था कि इस बार लोकसभा में बेगूसराय से टिकट कट जाएगा, टिकटें नहीं मिलेगा। हार जाएंगे। और टिकटों मिला, जीतियो गए और केंद्र में मंत्री भी बन गए। यही हम बता रहे थे कि बिहार का तो जलवा है ही है। अंत में तेजस्वी यादव कहिए या लालू प्रसाद की इच्छा से कहिए, राजद को भी एक भूमिहार नेता को जो है वैशाली से चुनाव मैदान में उतारना पड़ा, मुन्ना शुक्ला। एक ही को थे, लेकिन उतारना पड़ न गया। भले आज मुन्ना शुक्ला जेल में बंद है ब्रिज बिहारी हत्याकांड में, फिर से पहले वो भी बड़ी हो गए थे, जेल में सलाखों के पीछे हैं, अब आजीवन कारावास भुगत रहे। तो बिना भूमिहार का कोई दल नहीं चल सकता। और अनंत सिंह ने जो ठुमका लगाया एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उसकी तो जोरदार चर्चा है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। और उससे गाना भी भूमिहारों पर ही थे, गाने के बोल भूमिहारों पर ही थे, और उसको गाया भी भूमिहार गायक ने, गुंजन सिंह ने जी। और वह वही गुंजन सिंह है जो भूमिहारों को हराने के लिए नवादा संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में कूद गए थे। विवेक ठाकुर को, भाजपा के विवेक ठाकुर को। तो अब भूमिहार का कहाँ तक हम बात करें, बहुत हो गई बात। अब अनंत सिंह का ठुमका, हाँ, बहुत दिन के बाद लोग जो है अनंत सिंह मंच पर दिखे और गाने के बोल पर जो है थिरकने लगे, और उनको थिरकता देखकर मोकामा की जनता तो झूम उठी, झूम ही रही थी, है ना। का वीडियो वायरल हुआ है, जहां जहां लोग देखता है वही करने लगता है। देख छोटे सरकार के धूप का लगेते हथिन, देख। तो ये है शख्सियत भूमिहारों में। और इधर गिरिराज सिंह लाख विरोध के बावजूद पार्टी किनारे हो गई, सरकार नाराज हो गई, लेकिन निकल गए आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर। धमकियां भी मिली। पूर्णिया से निर्दलीय विधायक पप्पू यादव ने कहा, अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, मेरी लाश से उनको गुजरना होगा पूर्णिया में, सीमांचल में, कोसी और सीमांचल में। बावजूद इसके गिरिराज सिंह बोले, जब तक सांस रहेगा, मेरी सांस रहेगी, तब तक हम यह यात्रा करते रहेंगे। कोई ताकत हमको नहीं रोक सकता, क्योंकि यह गैर राजनीतिक यात्रा है और हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने जा रहे हैं। कहीं से भी बिगाड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। और साथ में उनके साथ में स्वामी दीपांकर भी हैं। कल हमने कहा भी था कि सर, लेकिन एगो चीज है, त्रिशूल बड़ा बड़का है, जो दिख रहा है बहुत बड़ा है सर। छोटा से भी काम चल सकता था, नहीं मैंने कोई प्रतीक है इतना। तो साधुओं का प्रतीक अपने यहाँ, साइज बड़ा लंबा। त्रिशूल को आप हिंसा से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि भगवान शंकर भी रखते थे, तो हिंसक कहाँ थे। इसको त्रिशूल को हिंसा से नहीं जोड़ा जाता, भारतीय संस्कृति से जोड़ा गया है, और वह एक प्रतीक है। इसमें 3 है, देखते हैं, तलवार नहीं कि सीधा है, काट दीजिए, उस प्रतीक है। हिंसा का प्रतीक त्रिशूल को नहीं माना जाता है। वैसे मानने वाले बहुत कुछ करते हैं, लाठी को भी लोग हिंसक मानते हैं। जो हो, त्रिशूल लेकर वो अपना कर रहे हैं यात्रा। तो तीनों चर्चित हो गए। इसी बीच में देश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कुबोल चर्चा का विषय बन गया। शराबबंदी पर, बिहार में जो जहरीली शराब से मौत हो गई है, उस पर बहुत सियासत हो रही है।
लोगों के बयानबाजी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया जा रहा है, उन पर दोषारोपण किया जा रहा है। यहाँ तक लोग का रियाज जो है ठहाका लगा रहे थे और एक उसका निंदा नहीं, मतलब दुख नहीं जता रहे हैं मौत पर। आज एक कार्यक्रम पटना में था ना, सीएम को लेकर तेजस्वी यादव ने जो तेजस्वी कहा। यादव ने जो कहा, तो ये सब जो है अब मुख्यमंत्री का पूरा अमला लगा हुआ है दोषियों को पकड़ने के लिए, जो पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा देने के लिए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए, और जितने उनके मंत्री हैं तमाम लोग जो है इसकी निंदा कर रहे हैं। जो दोषी है उसको पकड़ने के लिए सब कवायद कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री खुद अपने थोड़े दौड़ते हुए कहीं से आएंगे, सब जगह अपने थोड़े, उनका अमला जाएगा, उनका सिस्टम काम करता है जी। लेकिन कहा गया कि भाई ठहाका लगा रहे हैं। तो अब ये सब तो राजनीति का क्या कहिएगा, चरित्र जान लीजिए। उससे भी गलत कर गए तेजस्वी यादव, से भी गलत कर गए डॉक्टर दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि जो शराब खोलना चाहते हैं तो पैसा तो कोठा पर भी जाकर कमाया जा सकता है। ये इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये बोल जो है अच्छे नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। इसकी आलोचना भी हो रही है। ठीक है, शराबबंदी समाज के लिए अच्छी बात है, लेकिन उससे जो धन राजस्व का घाटा हो रहा है वह भी एक सवाल है। और उस भारी घाटे की क्षतिपूर्ति करके उसको फिर से चालू करके अगर वह एक नेक इरादे से पर काम किया जाए, इरादों पर, तो गलत क्या है। जिसने भी कहा कि मेरी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी खत्म करेंगे और उन पैसों से विकास का काम करेंगे, उनकी भी सोच उत्तम है। क्योंकि इसलिए कि शराब जो है बिहार में पूरी तरह से बंद नहीं हुई। शराब माफियाओं ने समानांतर सिंडिकेट बना लिया, सत्ता कायम कर ली, तो राजस्व का हानि भी हो रहा है और शराब भी उपलब्ध हो रही है और लोग पी भी रहे हैं, जान जा रही है, और ऊपर से सरकार को मुआवजा भी देना पड़ रहा है। तो ये त्रासदी है। उसमें अगर जिन्होंने भी ऐसा कहा कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे, तो उनके भी प्रयास की, उनके भी घोषणा की, उनकी भी सोच की सराहना की जानी चाहिए। अगर वह करते हैं ऐसा, तो कहीं न कहीं उन जो राजस्व का जो घाटा हो रहा है वह राज्य के विकास में ही काम आएगा। अच्छा सर, दिलीप जायसवाल बिहार जैसे प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो बयान दिया, आप कह रहे हैं कि आलोचना हो रही है, तो इसको क्या मतलब कैसे लेना चाहिए एक आम आदमी को, एक आम दर्शक को, कि परिपक्व नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष वाला क्लेवर नहीं है, वो बात नहीं है, मैंने क्या इसको कैसे लोग सोचे, कैसे देखे इस बयान को? चंदन जी, प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से हल्का बयान नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? जब भी दीजिए एक गंभीर बातें कहिए। ठीक है, शराबबंदी अच्छी बात है, शराबबंदी को लोग पसंद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि शराबबंदी को राज्य में लोग शराबबंदी से एकदम घबरा गए हैं, उकता गए हैं, ऐसा नहीं है। शराबबंदी से फायदा भी है। घरेलू हिंसा पर तो नियंत्रण हो गया। उसके बाद सड़क पर जो शराब पीकर छेड़खानियां होती थी, अश्लील हरकतें लोग करते थे शराबी, वो बंद हो गई। और पीने वाले को तो आप कहीं नहीं रोक सकते हैं, अवैध काम करने वाले तो धरती पर पैदा ही लेते हैं, समझ गए, और उनको आप कहीं नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आम आवाम जो है वह शराबबंदी से लाभान्वित है। इसको ठीक, वो सर दिलीप जायसवाल को लेके, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जैसा एक महत्वपूर्ण पद, बड़ी जिम्मेदारी, ओहदा है ये बड़ा, और इस तरह का बयान देना आम लोग कैसे सोचे, हमको इसे समझना है आपसे। सही बात है कि उनका यह बयान जो है ना हल्कापन दर्शाता है, और जिस जवाबदेही के पद पर वह बैठे हुए हैं उसको भी उनको समझना चाहिए और बातें तौल कर, सोच कर बोलना चाहिए, न कि
गोपाल मंडल जैसे जो जदयू के विधायक हैं उनकी वाली हरकत करनी चाहिए, जो मन आता सो बोल देते हैं, है ना। तो ऐसी बातें कम से कम डॉक्टर दिलीप जायसवाल जैसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो समझ गए होंगे भूमिहार नेताओं का जलवा बिहार में, और दिलीप जायसवाल की बातें भी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।